उत्तराखंड देश का वो राज्य है जिसे बने हुए अभी मात्र 20 ही साल हुए हैं और इन 20 सालों में 2 बार राष्ट्रपति शासन लग गया है। 8 लोगों ने मुख्यमंत्री के रूप में काम करा है। उत्तराखंड के पास 2 राजधानियां हैं, लेकिन आज भी स्थायी राजधानी की तलाश में उत्तराखंड भटक रहा है। लॉकडाउन से पहले उत्तराखंड में -1% बेरोजगारी थी और सरकारी नौकरियां केवल अखबारों में आती थी और जो हकीकत में आती भी थी उनमें घपला हो जाता था। और अब उत्तराखंड का हाल ये है कि अगर आप हैं खास तभी आपको मिलेगी सरकारी नौकरी, वरना कुछ लोग तो यूं बेरोजगार हैं कि वो सुसाइड अटेम्प्ट तक कर रहे हैं। आजकल मीडिया जगत में सोशल मीडिया के दम पर एक कहानी ने तूल पकड़ा है। कहानी है अगर आप हैं खास तभी मिलेगी आपको सरकारी नौकरी। एक तरफ जहां देहरादून मेयर के परिवार के सदस्य और अन्य 3 लोगों की जुलाई में सरकारी नौकरी लगती है, वहीं दूसरी तरफ चमोली नंदप्रयाग से ताल्लुक रखने वाला एक लड़का अपनी जान दे देता है और साथ में लिखता है, जिंदगी आगे क्या लिखा है आई डोंट नो, लेकिन मैं अपनी जिंदगी को इस मोड़ पर विराम दे रहा हूँ। मुझे मालूम है सबसे ज़्यादा तकलीफ मेरी माँ को होगी, पर माँ जब तक उत्तराखंड में त्रिवेंद्र है ना ही कुछ भला होगा ना ही कुछ तरक्की होगी। तेरे लड़के को सरकार 50 पैसे तक न देगी। पढ़े लिखे बेरोजगार ऐसे ही डिप्रेशन में जाएंगे और अपने जीवन की उस कड़ी पर विराम देंगे। पर तुम रोना मत माँ, मैं दोबारा दूसरा जन्म लूंगा और अपनी वन दरोगा की भर्ती को पूरा करूंगा। और उसने अपने जीवन का अंत कर दिया। क्या यही दिन देखने के लिए उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश से अलग किया गया था? क्या यही दिन देखने के लिए हमारे पूर्वजों ने उत्तराखंड राज्य आंदोलन चलाया था और शहादत दी थी? अगर यही होना था तो क्या उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में सही नहीं था? एक तरफ जहां सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस को हाइप दिया जा रहा है, मीडिया चैनल्स जुरिस्डिक्शन का काम कर रही हैं, वहीं दूसरी तरफ इस लड़के के सुसाइड को दरकिनार करा जा रहा है। जहां सुशांत सिंह सुसाइड में जो लोग जुड़े हैं उनसे पूछताछ हो रही है, वहीं दूसरी तरफ इस लड़के ने नोट लिखा है लेकिन उसको कोई पढ़ने को राजी नहीं है। शायद ये एक आम लड़का है जिसने बेरोजगारी के कारण आत्महत्या करी, वजह सामने लिखी है लेकिन इस पर कोई नजर नहीं डाल रहा है क्योंकि ये एक आम लड़का है। कहते हैं सुसाइड जिसने किया वो तो चला गया, लेकिन जिसकी वजह से किया उन पर कार्रवाई होती है। तो क्या इस आम लड़के के केस में भी कार्रवाई होगी? ये एक बड़ा सवाल है। और उसी के साथ सवाल है कि आखिर कब तक उत्तराखंड में -1% बेरोजगारी रहेगी? कब तक एक माँ अपने बच्चे को जंगल में, नदी में या बीच सड़कों में जन्म देती रहेगी? और आखिर कब तक उत्तराखंड का पढ़ा लिखा युवा यूं ही बेरोजगारी के कारण आत्महत्या करता रहेगा? यही एक सवाल है जिसका जवाब आज सभी जानना चाहते हैं और उत्तराखंड सरकार से पूछ रहे हैं।